दोस्तों हमारा अगला सेंसर है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अगर कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों ये जो सेंसर है ये आपके हेड में लगा रहेगा, यानी कैमशाफ्ट के पास। एक्चुअली इसका जो काम है वो काम है, जैसे आपको पता होगा कि भाई आपके इंजन में जो टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग आपके क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के अंदर एक मैचिंग किया जाता है, जो हम लोग बोलेंगे 1 to 4 और 2 to 3, ठीक है। तो उसी टाइमिंग ऑर्डर के हिसाब से आपके सिलेंडर वर्क करते हैं और उस सिलेंडर का जो कैलिब्रेशन है कि कौन सा सिलेंडर अभी ओपन हुआ है, वो कैलकुलेशन आपका कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर काम करता है। और उसी कैलकुलेशन के साथ आपकी गाड़ी का जो आरपीएम है वो आरपीएम भी कैलिब्रेशन आपका कैमशाफ्ट पोजीशन ही सेंसर ही करेगा। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें कैमशाफ्ट जो सेंसर है तो वो एक्चुअल क्या काम करता है, तो दोस्तों हमारा जो कैमशाफ्ट सेंसर है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि भाई वो टाइमिंग का एक कैलकुलेशन करके आपके ईसीएम को वो सिग्नल भेजता है और उसी सिग्नल की मदद से आपका ईसीएम जो आपका सिलेंडर फायरिंग होने वाला होता है, उसी सिलेंडर में आपका इंजेक्टर और आपकी इग्निशन कॉइल को वो फायरिंग ऑर्डर देता है ताकि वो प्रॉपर काम कर। कैमशाफ्ट पोजीशन का अगला काम है सीकेपी सेंसर, यानी हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन का जो सेंसर है उसकी कैलकुलेशन को भी काउंट करना। और ये दोनों सेंसरों के सिग्नल की मदद से ही आपके ईसीएम को पता चलता है कि फर्स्ट सिलेंडर टॉप पे है या डाउन साइड पे है। जैसे हम लोगों ने बात की थी सीकेपी सेंसर के बारे में, सीकेपी सेंसर का जो काम है वो आपके इंजन का जो फ्लाईव्हील का टाइमिंग है वो ईसीएम तक भेजता है और ईसीएम उसी सिग्नल की मदद से आपके फ्यूल पंप, आपके फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल को काम करवाता है और उसको वो सिग्नल देता है। तो जो कैमशाफ्ट सेंसर है उसका काम क्या है, तो उसका काम ये हो जाता है कि आपका जो इंजन काम कर रहा है, आपको पता होगा कि हर इंजन के अंदर एक टाइमिंग सीक्वेंस चलता है जिसको हम लोग 14-23 के नाम से जानते हैं। वो टाइमिंग उसमें इसी तरह से टाइमिंग सेट किया जाता है। तो अगर समझिए कि आपका एक नंबर का जो सिलेंडर काम कर रहा है तो वहां पे फायरिंग ऑर्डर की जरूरत है, तो आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो कार है जो चल रही है, तो ये सीकेपी सेंसर और कैम सेंसर, तो कैम सेंसर का जो काम है वो सीक्वेंस को सिग्नल दिखाना आपके ईसीएम को, वो सिग्नल भेजेगा आपके ईसीएम तक कि अभी एक नंबर का सिलेंडर जो है टॉप पे है और वहां पे फायरिंग की जरूरत है। और जो एक नंबर का कंप्लीट होने के बाद जब आपका 4 नंबर की बारी आएगी तो उस तरह से उसको वहां पे वो फायरिंग ऑर्डर देगा। यानी आपका 1 to 4 और 2 to 3 तक का जो टाइमिंग के हिसाब से आपका फ्यूल इंजेक्टर और आपका इग्निशन जो कॉइल काम करेगा वो आपके कैम सेंसर की मदद से ही करेगा। अगर हम लोग बात करें आपके कैम सेंसर के लोकेशन के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका हम लोगों ने इंजन दिया हुआ है। ये जो सेंसर है, हमारा जो कैमशाफ्ट सेंसर है, वो आपका यहाँ पे फिक्स होगा और ये जो आपका एरिया है ये हम लोग बोलेंगे इसे हेड। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये आपका जो एरिया है ये हेड का एरिया है और हमारा जो सेंसर है वो यहाँ पे लगेगा। कैमशाफ्ट सेंसर भी एक मैग्नेटिक सेंसर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कैमशाफ्ट सेंसर है ये आपकी कैम के पास लगेगा। जो आपकी कैम है, कैम के बिल्कुल यहाँ पे ऊपर की टॉप की साइड पे या साइड पे, यानी कैमशाफ्ट से रिलेटेड ही अगल बगल में वो आपका कैमशाफ्ट सेंसर लगता है। और इसी कैमशाफ्ट सेंसर के जो सिग्नल है आपके ईसीएम को मिलेंगे और ईसीएम की मदद से ही आपके इंजेक्टर का जो फायरिंग ऑर्डर है 1, 4, 2, 3, ये फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से वो काम करवाएगा। और इग्निशन कॉइल का भी जो टाइमिंग है वो यही सेंसर के मदद से काम करता है। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि आपका जो कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट जैसे मूवमेंट करेगा आपके सिग्नल कलेक्ट करेगा आपका कैम सेंसर और वो कैम सेंसर सिग्नल भेजेगा आपके ईसीएम को और उसी ईसीएम की मदद से आपके फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल काम करेंगे। अगर हम लोग बात करें कैम सेंसर को मिलने वाले वोल्टेजेस के बारे में, तो दोस्तों इसमें 2 तरह की वायरिंग डायग्राम है। एक है 2 तारों वाली, दूसरी है 3 तारों वाली। अगर हम 2 तारों वाली की बात करें तो यहाँ पे आपका एक 12 वोल्ट ग्राउंड रहेगा और एक 12 वोल्ट पॉजिटिव रहेगा।
इसी तरह से हमारा जो अगला है 3 तारों वाला, तो उस 3 तारों में आपको एक 12 वोल्ट पॉजिटिव, एक 12 वोल्ट ग्राउंड और एक आपको 5 वोल्ट सिग्नल मिलेगा। अब बात आती है इस वायरिंग डायग्राम को हम लोग मल्टीमीटर की मदद से कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर जैसे यूज करते हो, तो मल्टीमीटर आपको जो हमारा 2 तारों वाला है, तो मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है आपको वो पॉजिटिव प्रोब में लगाना है। हमारा मल्टीमीटर का जो नेगेटिव प्रोब है वो आपको आपके सेंसर के नेगेटिव में लगाना है, और उसी मदद से आपको यहाँ पे मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 12 वोल्ट मिल जाएगा। ये 12 वोल्ट आने से आपका ECM और आपका वायरिंग ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हमारा जो अगला है 3 पिन वाला, तो 3 पिन में भी हम लोग मल्टीमीटर की मदद से ही जो हमारा मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब है वो सेंसर के पॉजिटिव में रखेंगे। हमारा मल्टीमीटर का जो ग्राउंड प्रोब है वो हमारे सेंसर के ग्राउंड पे रखेंगे। तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट पावर सप्लाई मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे मिलेगी। उसी तरह से अगर हमें सिग्नल चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि हम लोगों ने मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है वो 12 वोल्ट पॉजिटिव पे ही रखा हुआ है, लेकिन हमारा जो सिग्नल है, हमारा जो सिग्नल का जो तार है वो सिग्नल के तार के लिए हम लोगों ने यूज किया है मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोब। ये वोल्टेज चेक करने से आपके मल्टीमीटर की डिस्प्ले पे आपको 5 वोल्ट मिल जाते हैं। दैट मीन्स आपका वायरिंग ओके है, आपका ECM ओके है। तो दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हमारा कैम सेंसर अगर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है तो क्या साइड इफेक्ट हमारी गाड़ी में हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग डीजल कार की बात करें तो बहुत सी दफ़ा ये देखा गया कि हमारा जो कैम सेंसर अगर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशन में आपकी जो स्टार्टिंग है, जो आपकी गाड़ी आप स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, तो वो काफ़ी लॉन्ग सेल्फ लेने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट होती है। एक तो दिक्कत ये आ जाती है। सेकंड दिक्कत आती है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। और उसी तरह से अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के अंदर जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी नॉर्मली तौर पे वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दिक्कत वही आती है कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद वो गाड़ी भी बंद हो जाती है। तो उसका रीज़न ये है कि जो कैलकुलेशन है, आपका फायरिंग ऑर्डर का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर ECM को नहीं मिल जाने की वजह से ECM एक स्टक लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से ECM आपका हैंग हो जाता है और ECM काम करना वो बंद कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें हमारे कैम सेंसर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो।